नमो आनंद। तो आज से हमारा जो वेट लॉस कैंप है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें जो ज़रूरी योगाभ्यास हैं या एक्सरसाइज बोले आप, वो सारी हम करेंगे। इन 10 डेज में हमारा 3 kg का वेट लॉस टारगेट रहेगा और इसमें आपको डाइट की जानकारी भी होगी। आज हम योगाभ्यास करेंगे और उसके बाद आपको भोजन की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से सुबह, दोपहर और शाम को आपने अपने भोजन को डिवाइड करना है और उसको सेट करना है वेट लॉस के लिए। दूसरा, कुछ होम रेमेडीज जो वेट लॉस जल्दी भी करते हैं और सेफ भी होता है ताकि कोई नुकसान भी ना हो वेट लॉस के समय। तो सबसे पहले हम योगाभ्यास करेंगे, फिर डाइट की चर्चा करेंगे और फिर कुछ होम रेमेडीज जिससे वेट बहुत जल्दी कम होता है। और मैं खुद भी इसमें शामिल हूं। इन 10 दिन में ये समझिए कि मैं भी आप सबके साथ वेट को कम करूंगा और कोशिश करेंगे कि हम वेइंग मशीन के साथ रहेंगे और आप भी जरूर डेली वेट चेक करें इन 10 दिन में, देखिए कितना कैसे कैसे और फर्क पड़ता है। और फिर इसको कंटिन्यू रखिए आप लाइफ टाइम के लिए, जिनका भी वेट ज्यादा होता है। दूसरा, वेट ज्यादा होने के रीजन को भी नोट करना है। उसमें थायराइड भी हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस भी हो सकता है और कोई भी फूड हैबिट्स हो सकती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी भी हो सकता है। उससे क्या है, फूड क्रेविंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहले वार्म अप करेंगे और फिर कुछ ऐसे योगाभ्यास जिनसे बहुत जल्दी वजन कम होता है। और खाने का ध्यान जरूर रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसा डाइट प्लान रखना है इन वेट को रिड्यूस करने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए खड़े हो जाते हैं और शुरू करेंगे हम। तो पहले वार्म अप करेंगे इस तरह से, जितना होता है आप मेरे साथ कीजिए और लास्ट में मुझे बताइए किस किस ने कंप्लीट किया। ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। तो पूरा करना है कंप्लीट जितना आपसे आज का योगाभ्यास करवाया जाएगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। और अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। गहरे लंबे श्वास। जितना विश्राम करवाया जाए उतना विश्राम करना है, जितना आपको योगाभ्यास करवाया जाए उतना योगाभ्यास करना है। किसी किसी की अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए घुटनों में दर्द है या बहुत भारी शरीर है, उसके लिए भी आप थोड़ा इंतजार करें। अभी हम वो वाली एक्सरसाइज भी करेंगे कि आपके घुटनों पर भी प्रेशर नहीं आएगा। ये थोड़ा वार्म अप है। अब मान लीजिए जिनके घुटनों में दिक्कत है वो क्या करें, वो ऐसे करें, ये वाला वार्म अप करें। अपने अपने शरीर के हिसाब से करेंगे, इस तरह से करेंगे। विश्राम बीच बीच में कम करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। गहरे लंबे श्वास इस तरह से करेंगे। और ये तो सभी कर सकते हैं, इसमें घुटनों पे प्रेशर नहीं आता। ऐसे जितना होता है इतना होता है, इतना कर लीजिए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना होता है सहजता के साथ। थोड़ा सा विज्ञान को भी समझना है। कैलोरीज तो खर्च होती है,
आप कोई भी एक्टिविटी करें, कुछ भी करें, ऐसे भी अगर आप हाथ पैर चलाते हैं खड़े खड़े, चलो ये भी करो अभी, दोनों हाथ सीधे ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 विश्राम। अभी देखो दीवार का सहारा लेकर आप ये कर सकते हैं साइड में, ये साइड फैट को कम करने के लिए ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे 10 टाइम्स 15 टाइम्स कंटिन्यू करें। ये तो अभी वार्म अप है, फिर हम अच्छे से योगाभ्यास भी करेंगे। शरीर को वार्म अप करना जरूरी पहले, ठीक है। फिर इधर से ऐसे 1 2 1 2 ऐसे 10 to 15 टाइम्स। चलिए विश्राम। तो इतना योगाभ्यास करने के बाद ये वाला अभ्यास करेंगे ऐसे 1 जितना होता है, फिर दूसरी तरफ दोनों बाजू ऊपर की तरफ कर सकते हैं ऐसे 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। गहरे लंबे श्वास। चलिए अभी मैट पर बैठ जाइए और जो जो योगाभ्यास करवाए जाएंगे उनको लगातार करना, जितने होते हैं अपनी सामर्थ्यानुसार, खाली नहीं बैठना, फिर बाद में आपको भोजन की जानकारी और कुछ होम रेमेडीज, ठीक है। अभी क्या करना देखो कितना सिंपल है, ये कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना हम पेट पर जोर डालने वाले योगाभ्यास करेंगे या व्यायाम करेंगे उतना जल्दी, क्योंकि फैट डिपॉजिट सबसे ज्यादा पेट में होता है और स्पेशली बेली एरिया में, तो उसके व्यायाम योगाभ्यास हम ज्यादा करेंगे ताकि वहां से ज्यादा कम हो, और वो एक तरह से स्टोर रूम है हमारी बॉडी का, वहां से ज्यादा खर्च हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे नौका अभ्यास, नौका आसन का, और इसको चलित नौका अभ्यास करेंगे, चलित नौका आसन ऐसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। रिलैक्स, विश्राम करेंगे थोड़ा, ये स्टमक पे स्वेटिंग हो जाती है, पूरे स्टमक एब्डोमेन मसल्स का जोर लगता है, ठीक है। चलिए थोड़ा बीच में गहरा लंबा श्वास, फिर से यही चलित नौका आसन, ये 1 2 हाथों को भी चलाएंगे ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। इन सारे योगाभ्यास से मैं तो इतना बोल सकता हूं आफ्टर 40 भी आप बिल्कुल फिट
एंड हेल्दी रह सकते हैं। मैं उसका एक लाइव एग्जांपल हूं, ठीक है। 40 प्लस में भी आप ऐसे रह सकते हैं। हाँ, भोजन का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। गहरे लंबे श्वास, एक राउंड और। अब इसको दूसरी तरफ से चलाएंगे, जैसे ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरे लंबे श्वास। अभी एक और अभ्यास करेंगे, यही दोहराएंगे इसको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरा ये इस पर जोर पड़ जाता है, लोअर एब्डोमेन बेली एरिया पर, ठीक है। अब और ज्यादा हमने अभ्यास बढ़ाना है डेली, धीरे धीरे फैट को और वेट को कम करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से सपोर्ट बनाएंगे और ये 1 2 3। बस कितना सिंपल है, इसमें घुटनों पे भी जोर नहीं पड़ता। ये हर रोज आपको अभ्यास करना है। ये 20 बार कर लीजिए ऐसे, 5 6। कोशिश करें पैर ऊपर जाए, ये कोशिश जरूर रखनी है आपने, चाहे इतना जाए लेकिन आपकी कोशिश कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे 7 8 9 10। शुरू में ये दोनों तरफ का लगाए तो 20 हो गया, ठीक है। तो ऐसे 10 काउंट कर लीजिए या 20 काउंट कीजिए, फिर धीरे धीरे 20 पर भी लेकर जाएंगे आपको। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। गहरे लंबे श्वास। और 100% कौन करेगा मुझे कमेंट में बताना है बाद में। और जिसका 5 kg वेट कम होगा उसको प्रूफ रखना है साथ में। 3 to 5 kg, 3 मिनिमम 5 तक, उसको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देंगे। अगर आप 10 दिन खूब मेहनत करते हैं और डाइट का डिसिप्लिन रखते हैं, लेकिन आज आपको वेट करना है, वो पिक क्लियर करना है, पिक को क्लिक करना है। अभी मैं भी वेइंग मशीन लाता हूं, आपको बताता हूं मेरा कितना वजन है और आफ्टर 10 डेज कितना होगा, ठीक है। चलिए, अभी बोथ लेग एक साथ ऐसे, दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे। ये 1, फिर दूसरी तरफ ऐसे 2 1 2 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। रिलैक्स। तो पूरा पेट कम होता हुआ महसूस हो रहा होगा आपको। चलिए, अभी सीधे लेट जाते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। जैसे बताया जाएगा वैसे करना है। देखो, ये अभी क्या करना है, ये करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। और एब्डोमेन मसल्स को फील भी कर सकते हैं आप, फैट कम हो रहा है। गहरे लंबे श्वास। योगाभ्यास निरंतर ऊर्जा को खर्च करना है, कैलोरीज को बर्न करना है, ठीक है। अभी ये करेंगे ऐसे, देखो 1 2 3 4, दोनों पैर एक साथ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। विश्राम। गहरे लंबे श्वास। चलो एक राउंड और लगाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। विश्राम। गहरे लंबे श्वास। अभी ध्यान से देखना, दोनों पैर एक साथ अगर होल्ड करके रोक पाए, वरना सिंगल सिंगल करेंगे। जो दोनों नहीं रोक पाते ऐसे, वो सिंगल कर लेंगे ऐसे, वरना दोनों होल्ड करने हैं। उत्तान पादासन नाम है इसका। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिनकी नाभि बार बार डिगती है और पेट पर बहुत फैट जमा है, उनके लिए स्पेशल है ना। तो ये 10 काउंटिंग तक करेंगे। एक बार हो गया, एक बार फिर से करेंगे ऐसे। गहरे लंबे श्वास। चलिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब बहुत आसान एक्सरसाइज, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। ये तो बहुत आसान है, इसको ही 50-50 टाइम्स कर लीजिए आप, जिनका अभ्यास कम हुआ है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। बीच बीच में 10-10 सेकंड का विश्राम करके इसको रिपीट करते रहिए, तो वजन भी कम होगा और पेट भी कम होगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 3 टाइम हो गया, अभी 2 टाइम्स और करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मुझे लगता है और ज्यादा कर सकते हैं आप, सभी स्ट्रॉन्ग है। चलो कंटिन्यू, एक बार फिर से करते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस गहरे लंबे श्वास। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस गहरे लंबे श्वास। एक राउंड और, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो रिलैक्स। एक राउंड और लगाएंगे। अब की बार जितने ज्यादा आप काउंट कर सकते हैं, 20 या 30 तक चलते हैं, ठीक है। अगर कोई 50 कर पाए वो भी कर सकता है। चलो काउंटिंग करेंगे और फिर बताइए आपने कितने बार किया, ठीक है। चलो कोशिश करनी है पूरी। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो रिलैक्स। 80 टाइम्स हो गया। आराम से करवट लेकर उठना और अभी और करना है योगाभ्यास, ठीक है। अभी कौन सा करना, इस तरह से ये पर्वतारोहण। कौन सा अभ्यास करना, पर्वतारोहण मतलब इस तरह से, और एक पैर को ऐसे लेकर आना, ऐसे ऐसे 1 2 इस तरह से 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। विश्राम। वज्रासन में बैठे, अगर घुटनों में तकलीफ है तो आराम से चौकड़ी लगाएं, ठीक है। अभी वेइंग मशीन से अपना अपना वजन भी करना है। ये 10 दिन या 10 दिन लास्ट में कर लेंगे, पर आज जरूर करना है, ठीक है। मैं वेइंग मशीन लेकर आता हूं। तो ये है वेइंग मशीन, लेकिन वो हो यहाँ पे वेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो मैट है ना ये फ्लेक्सिबल है। अभी यहाँ मैट पे तो नहीं होएगा। मेरा इस टाइम 70 केजी वेट है। आज मेरा 70 केजी वेट है, तो मुझे 67 करना है। 10 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। किस किस ने साथ में किया वो बताना, ठीक है। और एक बार अभी और अभ्यास करना है हमें, यही पर्वतारोहण इस तरह से 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। विश्राम। चलो आज पहला दिन है, इतना योगाभ्यास काफी है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये मैट है, तो वेइंग मशीन के लिए उसको हार्ड सरफेस चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके क्वेश्चन भी मैं ले लूंगा, ठीक है। गहरे लंबे श्वास, विश्राम जरूर करना है। तो अभी ध्यान से सुनना, रूटीन कैसे करना है। एक तो शाम को एक्सरसाइज से पहले आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है, अपने साथ भी रख सकते हैं। हल्का गर्म पानी पीकर आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, ये याद रखना है। जो जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, उससे क्या है, जो फैट डिपॉजिट होता है वो मेल्ट हो जाएगा। और वज्रासन में बैठकर या चौकड़ी लगाकर, जैसे गर्म पानी पिया हुआ है ना, तो पेट में गर्म पानी है, वो फैट को कैसे मेल्ट करेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, ब्रेथ को एक्सेल करके होल्ड करना है और अग्निसार। इससे क्या होगा, अंदर जो फैट जमा है, गर्म पानी है, उससे क्या होगा, फैट वो मेल्ट हो जाएगा।
इसका अभ्यास लास्ट में करना, डेली करना, अगर मैं भूल जाऊं तब भी आप करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। अभी खाना पीना क्या है वो लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। सुबह उठकर 1 गिलास आपको गर्म पानी पीना है, उसमें और कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ गर्म पानी। और उसके बाद ऑरेंज खाना, 1 ऑरेंज खाना। उसके बाद जब भी भूख लगती है तब आप या तो दलिया खाना, या आजकल तो नॉर्थ इंडिया में तो देखिए विंटर है, तो आप बाजरा और मूंग, इसको एक खिचड़ी टाइप बना सकते हैं। 1 कटोरी इनफ है, पेट भी भरा रहता है, लंबे समय तक भूख नहीं लगती और ऊर्जा भी पूरी मिलती है, शरीर को ताकत भी पूरी मिलती है। तो ये हो गया। उसके बाद अब जब भी, एक तो पहले भूख का इंतजार करना है। आपने टाइम देखकर नहीं खाना कि 2 बज गए या 3 बज गए इसलिए हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने भूख का इंतजार करना है और जब पहली भूख महसूस होती है तो 1 गिलास गर्म पानी पीना है। फिर उसके बाद जब भी भूख महसूस होती है तो 1 बाउल पूरा भर के, 2-3 कटोरी भर के पंपकिन का वेजिटेबल बनाकर खाना है। उसमें जीरा, नमक, हल्दी और जो भी आप आराम से कुछ ग्रीन चिली डालना चाहते हैं टेस्ट के लिए, ये चीजें डालें आप, इतना इनफ है। उसमें जो भी आपने तड़का लगाना है वो, लेकिन सरसों का तेल या तिल का तेल, ये 2 ही तेल आपने यूज करने हैं। अभी इतना बारीकी से मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूं, आपका वजन कम निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। और किसी की सहायता के लिए शेयर कर देना। अब आपने फिर भूख का इंतजार करना है और फिर जब भूख लगती है 1 गिलास गर्म पानी पीना, और फिर जब भूख लगती है फिर से 1 ऑरेंज खाना, और फिर जब नेक्स्ट भूख लगती है वो आपका डिनर होगा। उसमें क्या करना, 1 आपको लेनी है कटोरी वेजिटेबल, वो हो सकती है या तो परवल हो, या जिसको चप्पन कद्दू बोलते हैं, या टिंडा हो, या लौकी हो, घिया हो। और उसके साथ 1 चपाती खानी है आपने जवार और रागी को मिक्स करके, उसमें आप लौकी में डाल सकते हैं, लौकी में मतलब सब्जी में भिगो सकते हैं तो वो थोड़ा टेस्टी भी लगती है। ये आपका पूरे दिन का फूड रहेगा, इसको हमने फॉलो करना है। वेजिटेबल्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के ऑप्शन क्या क्या हैं, एक तो पंपकिन है, 1 लौकी है, 1 टिंडा है, 1 परवल है, 1 चप्पल कद्दू है। कभी कभी थोड़ा सा हम मिक्स वेजिटेबल ले लेंगे। इन 10 दिन में हमारा इस तरह से फूड रहेगा। भूखा बिल्कुल नहीं रहना, लेकिन मैंने आपको टेक्निक बताई है। जब भी पहली भूख लगे 1 गिलास गर्म पानी पीना है, फिर इंतजार करना है भूख का। फिर जब भूख लगेगी फिर आपको मैंने फूड आइटम्स बता दी। फिर जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है आप यहां कमेंट में छोड़िएगा या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे छोड़ दीजिए, आपको आंसर आएगा, ठीक है। ये याद रखना, हमारे 2 टारगेट हैं, वेट लॉस एंड बॉडी शेप। वेट लॉस होगा, कैलोरीज को कैलोरी डेफिशिएट बोलते हैं इसको हम मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज में या डाइटरी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि हम डाइट चार्ट बनाते हैं तो उसमें कैलोरी डेफिशिएट इसको बोला जाएगा। दूसरा, हमारा जो शेप का टारगेट है वो सिर्फ कैलोरी डेफिशिएट से नहीं आता, डाइट डिसिप्लिन से आता है, जो मैं आपको गर्म पानी बीच बीच में बता रहा हूं और फिर फ्रूट बता रहा हूं और फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि ये वाली डाइट लेनी है। जो डिसिप्लिन है उससे बॉडी शेप आता है, ये याद रखना है। फूड को कम ज्यादा करने से नहीं आता, कितने बजे आपने सोना है, कितने बजे उठना है, उन चीजों का ध्यान रखना और खुश रहना। थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेडिटेशन भी करना, कोशिश हुआ तो हम सेशन में भी करवाया करेंगे आपको इन 10 दिन के दौरान। तो ये हो गया डाइट का। अब होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में एक तो सबसे पहले स्टमक का क्लीन होना बहुत जरूरी है, अगर आप बॉडी शेप को अच्छा करना चाहते हैं और बॉडी वेट को कम करना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक होम रेमेडी है जो आपको आफ्टर 40 भी फिट रख सकती है।
मैं आपके सामने 40+ इसका लाइव एग्जांपल हूं, ठीक है। अभी मैं पढ़ूंगा आपके सबके जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, कोई किसी का डाउट क्वेश्चन हो, पहले ये लिखो किस किस ने कंप्लीट किया, और अभी भजन भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रीजन है स्टमक के फूलने का, ब्लोटिंग होने का, गैस्ट्रिक और एसिडिक होने का, और वेट बढ़ने का। तो उसमें क्या करना, आपने त्रिफला आप ले सकते हैं। अगर किसी को त्रिफला नुकसान करता है या बेनिफिशियल नहीं होता तो आप अमलतास ढूंढिए। क्या नाम लिया मैंने, अमलतास। तो आप 1 चम्मच अमलतास लीजिए सोने से पहले गर्म पानी से। तो अमलतास, त्रिफला या बड़ी हरड़, ये 3 ऑप्शन है, जो भी आपको सूट करता है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है शरीर की, वातज है, पित्तज है या कफज है। तो सप्त धातुओं को नुकसान नहीं पहुंचता, और आपका जो मेद है शरीर में, मेद मतलब चर्बी, तो वो धीरे धीरे कम होता है। तो इन 3 में से आप कोई भी प्रयोग करें, बड़ी हरड़, अमलतास और त्रिफला, रात को सोने से पहले 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना आपको सूट करता है वो आप शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये व्यायाम हो गया, कल को व्यायाम करेंगे, इस तरह से 10 दिन चलेगा। अब मैं आपके प्रश्न ले लेता हूं, ठीक है। तो किस किसने किया ये भी मैं देखता हूं। वैभव पटेल जी ने किया, स्टेला किस्कू जी ने किया, सविता गुप्ता जी ने किया, गुलाब जी ने किया, अहमद जी ने किया। किसी का कोई प्रश्न भी होगा वो मैं देख लेता हूं। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने बता दिया गुलाब जी। तो पूनम जी राम राम, आप सभी को धन्यवाद, सभी को नमो आनंदम। तो आपका लगभग प्रश्न नहीं है। संधु गगन जी ने भी किया, सुबूही जी ने भी किया। हाँ, ये प्रश्न आया है सुबूही जी का कि कितनी देर पहले आप कुछ खाना खा सकते हैं। 2 घंटे का गैप तो जरूरी है। मान लीजिए हम 5 PM आपने कुछ लिया हो तो आप 7 o'clock एक्सरसाइज ये सारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टमक वाली हम ज्यादा कर रहे हैं ताकि पेट से चर्बी कम हो। और दूसरा, लिक्विड थोड़ा बहुत ले सकते हैं आधा घंटा पहले भी, और पानी तो मैंने बोला है आपको कि गर्म पानी पीना है, ठीक है। मंजू भट्ट जी ने किया, भावना जी ने किया। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। और मैं प्रश्न देख लेता हूं, किसी का कोई बच गया हो। लेग्स तो टायर्ड होंगी, देखिए थकान को तो आपको सहन करना पड़ेगा, ठीक है। दामोदर जी ने भी किया। चलिए, हाँ, ग्रीन टी पी सकते हैं। फिर किसी को हेडेक रहता है वो 2 दाने चाय पत्ती वाले भी डाल सकता है, लेकिन बिना दूध की पीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विजय जी, जिनको अभी गीता जी ने क्वेश्चन लिखा है कि गले में कफ स्टक हो गया है, तो वो तो रीजन तो कोई भी हो सकता है। वात प्रकोपित हो जाती है तो भी गले में चिपक जाता है, कफ स्टक हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। छोटा सा 2 ग्राम का जिंजर पीस, उसका स्किन उतार कर आप च्यू करते रहिए, जो गले में कफ स्टक हो जाता है वो निकल आएगा, ठीक है। हाँ, उदित पारिक जी ने भी किया। चलिए, हर्ष दोषी जी ने भी किया। आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। अभी ध्यान से सुनना है, खाने का ये भोजन ध्यान रखना है, और डिसिप्लिन। आपको 10 बजे सोने की आदत डालनी है अगर आप बॉडी शेप को अच्छा चाहते हैं, और 6 बजे उठना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। सुष्मिता जी, आप व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए। अर्जुन की छाल का, शारदा जी, हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अभी मैं वेइंग मशीन को वाद्य यंत्र बना रहा हूं, आपको भजन सुनाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि फूड डिसिप्लिन, डाइट का डिसिप्लिन कितना जरूरी है इस भजन में है। जैसे किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। चलो आज काफी टाइम हो गया, फर्स्ट डे था, कल को हम कंप्लीट भजन करेंगे। हाँ शारदा जी, विवेक गर्ग जी हैं आप थैंक यू, आपने भी किया है ना वर्कआउट आज वाला सारा एक्सरसाइज। तो अच्छा हाँ, जिनको थायराइड पीसीओडी की वजह से वेट कम है वो एम्प्टी स्टमक 1 चम्मच कोकोनट ऑयल पीना है और 1 गर्म पानी का गिलास उसके बाद पीना है। इससे क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस होना शुरू हो जाता है। या तो एक्सरसाइज से पहले शुरू कर लीजिए या सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को नमो आनंदम, और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं सभी फिट रहें, स्लिम ट्रिम रहें, खुश रहें, ठीक है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। कल शाम को मिलते हैं 7 बजे इसी समय इसी चैनल पर।